एक शहर, एक सपना और नंबर्स जो रोज बढ़ते जा रहे हो। 2020 में कोटा में स्टूडेंट्स ने जान दी, तभी कोई नहीं सुना। 2021 में ये और बढ़ा, तब भी सभी कोई चुप रहे। 2022, 2023, 24 हर साल नंबर ऐसे ही बढ़ते गए और आज 2026 में भी ये सिलसिला रुका नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उनका रेवेन्यू क्या हुआ? ये हर साल नया नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बच्चों की मौत भी नया रिकॉर्ड तोड़ रही है और हम वो ग्राफ दिखाएंगे जो कोई टीवी चैनल नहीं दिखाता। और ये है कोचिंग माफिया का सच। आज के इस जर्नी फॉर्मेट को समझने के लिए हम इस चैप्टर को मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड किए हैं। तो आते हैं जर्नी फॉर्मेट पे। ये शुरू कहाँ से हुआ 2020 से 2026 तक, वो ये एक सेगमेंट एक डॉक्यूमेंट्री जैसा फील करे। समझने के लिए पहले देखते हैं कि ये सिचुएशन आई कहाँ से, क्योंकि ये एक रात में नहीं हुआ है, ये एक स्लो पॉइजन था। 2020 में पेंडेमिक के टाइम ये बिजनेस शुरू हुआ था। बंद नहीं हुआ था, जब सारी दुनिया में पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, स्कूल्स बंद, कॉलेज बंद, कोचिंग इंडस्ट्री खुली हुई थी, ये ऑनलाइन हो गई थी और ज़्यादा पैसा कमाने लगी थी। जब कोविड-19 में सब कुछ रोक दिया गया, तब कोचिंग वाले ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जंप मारी। बहुत सारे मल्टीपल्स कंपनीज ने ऑनलाइन फीस ली, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेज दिए, घर में बच्चे बंद एंजिशियस हुए। अब कोचिंग इनरोलमेंट बढ़ गया और फिर कोटा वहाँ 2020 में लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट घर गए, इसलिए सुसाइड नंबर टेम्पररी कम दिखी। पर ये सॉल्यूशन नहीं था, ये पॉज था। 2021 में वापस आओ, पैसा भरो। 2021 में जब लॉकडाउन खुला, कोटा में स्टूडेंट्स में एक नया वेव आया। पेंडेमिक में जो स्टूडेंट्स पीछे रह गए थे, वो इस बार डबल प्रेशर के साथ लौट आए। 2 साल का गैप कवर करना था 1 साल में। तो एनसीआरबी डेटा के मुताबिक 2021 में पूरे इंडिया में 13,089 स्टूडेंट्स ने सुसाइड की। 2011 के कंपैरिजन में ये 70% ज़्यादा था। ये नेशनल क्राइसिस था, पर किसी ने कोचिंग इंडस्ट्री के जिम्मेदार नहीं ठहराया। कोचिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू 2021 में एक नई ऊंचाई पे पहुंचा। क्या हुआ? क्योंकि अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चैनल से पैसा आ रहा था। 2022 में अलार्म बेल बजी, फिर सुनी किसने? 2022 में कोटा में खबर आई, 18 स्टूडेंट ने अपनी जान दी। मीडिया में 2-3 कवरेज आई, लेकिन पॉलिटिशियन ने बयान भी दिया। फिर सब क्या हुआ? भूल गए। गवर्नमेंट ने अपने डेटा के मुताबिक कोचिंग इंडस्ट्री का जीएसटी कलेक्शन 2019-20 में 2,240 करोड़ था। 2022-23 तक ये फिगर तेजी से बढ़ने लगी। मतलब क्या हुआ? जितने ज़्यादा बच्चे टूटे, उतने ज़्यादा पैसा कोचिंग वालों ने कमाया। और क्या हुआ? एक और चीज़ हुई। 2022 में राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा हम लॉ लाएंगे कोचिंग रेगुलेट करने के लिए। क्या हुआ उस लॉ का? कुछ नहीं। आज 2026 में भी वो क्या है? वो ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। अब 2023 सबसे काला साल जो था, 2023 ये वो साल था जब नंबर्स इतने बढ़े कि प्राइम मिनिस्टर को खुद बोलना पड़ा। सिर्फ कोटा में 32 स्टूडेंट्स ने ऑफिशियली अपनी जान दी 2023 में। ये ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड है, अब पता नहीं अनऑफिशियली कितना होगा। हर महीने एवरेज 2 से 3 बच्चे अगस्त और सितंबर में मॉक टेस्ट रिजल्ट के बाद नंबर्स ये बढ़ते थे। अब और तो उसी 2023 में कोचिंग इंडस्ट्री का जीएसटी कलेक्शन क्या था? विश्वास नहीं करोगे, 5,500 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। 2019 के मुकाबले क्या हुआ? डबल से भी ज्यादा। अब एक तरफ 32 मौतें हुई, दूसरी तरफ रिकॉर्ड रेवेन्यू। उफ, ये है कोचिंग माफिया का असली चेहरा। अब आते हैं पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने क्या किया? वो परीक्षा पे चर्चा लॉन्च की, स्टूडेंट से बात की, थोड़ा उनका स्ट्रेस समझने का कोशिश किया, पर कोचिंग स्टूडेंट्स पे कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं। पूरा डायरेक्ट एक्शन हुआ 0। 2024 गवर्नमेंट जागी, पर नींद पूरी नहीं हुई थी। 2024 की शुरुआत में एक बड़ी खबर आई। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोचिंग सेंटर रेगुलेशन गाइडलाइन 2024 जारी की है। इसमें नए रूल्स क्या थे? 16 साल से कम के बच्चों को इनरोल मत करो, फीस कम रखो, मेंटल हेल्थ सपोर्ट दो, रजिस्ट्रेशन करो। लेकिन सुनने में ये बहुत सही लगता है, पर यहाँ एक बड़ा झोल है। ये झोल क्या है? ये गाइडलाइंस नॉन स्टैट्यूटरी है। नॉन स्टैट्यूटरी मतलब फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई इन्फोर्समेंट भी नहीं है, बस एक कागज का शेर है। मतलब कि इसमें कोई भी करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं है। और 2024 में सिर्फ मई तक ही कोटा में 17 और स्टूडेंट्स जा चुके थे। तो जुलाई 2024 में भी दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट का बेसमेंट फ्लड हुआ, जिसमें 3 स्टूडेंट की वहां डूबने से मौत हो गई। अब फायर एनओसी नहीं था, सेफ्टी सर्टिफिकेट वो भी नहीं था, फिर भी चल रहा था। 2024 में कोचिंग इंडस्ट्री के वैल्यू 50,000 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गई, यानी रिकॉर्ड ब्रेकिंग होते जा रहा था।
2025-26 में यानी आज की सच्चाई में अब आते हैं आज पे 2026। IMARC ग्रुप के मुताबिक इंडिया कोचिंग मार्केट 2025 में $7.2 बिलियन यानी रफली में 60,000 करोड़ रुपए का हो गया है। और अगर यही ट्रेंड रहा तो 2030 तक ये 1.5 लाख करोड़ का हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आज 75 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इंडिया के कोचिंग सेंटर्स में इनरोल्ड है और सिर्फ कोटा में ही 2 लाख से ऊपर है। और सुसाइड सरकारी डेटा के अभी भी पिछले साल का ही आता है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि ये नंबर जल्दी बाहर आए। 2020 से 2026 तक का ये सफर देखा आपने। एक तरफ कोचिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया और दूसरी तरफ बच्चों की मौतों का सिलसिला रुका नहीं है। ये कोइंसिडेंस नहीं है भाई, ये एक पूरा सिस्टम है। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, अंदर की डार्क रियलिटी। द टॉपर स्कैम आज भी जारी है। कोटा के किसी भी बड़े क्रॉसिंग पे खड़े हो जाओ और मल्टीपल इंस्टीट्यूट पे एक ही टॉपर का नाम होगा। कैसे? एक ही स्टूडेंट जिसने 2-2 महीना के इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज ली सबका ऑफिशियल टॉपर बन जाता है। गवर्नमेंट ने खुद 2024 की गाइडलाइन में एक्नॉलेज किया कि कोचिंग सेंटर फॉल्स मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं कर सकते। और सक्सेस रेशियो के बारे में फिर भी ये बैनर्स आज भी लगे हैं, मतलब कोई सिस्टम है ही नहीं। फी ट्रैप। अब आते हैं पैसा गया वापस नहीं आएगा। 1-2 साल की जेई कोर्स की फीस 1.5 लाख से भी 3 लाख फीस के बीच में होती है। या और हॉस्टल 8,000 पर मंथ, खाना अलग, बुक्स अलग। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 4 to 5 लाख रुपीस पर स्टूडेंट। और रिफंड गाइडलाइंस कहती है कि एग्जिट कोर्स होना चाहिए, पर क्योंकि ये नॉन स्टैट्यूटरी है, फिर से वही नॉन स्टैट्यूटरी है, मतलब ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आज भी एडवांस फी ले लेते हैं जो वापस नहीं होती है। मतलब एक गरीब फैमिली का पूरा सेविंग एक ही बेड पे, जीता तो ठीक, नहीं जीता कोई सेफ्टी नेट। अब आते हैं मेंटल हेल्थ पे। नंबर्स ऐसे जो डर आए। 2023 के एक सर्वे में 60% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कहा कि कोचिंग का प्रेशर से उनकी हेल्थ बहुत बैडली इफेक्ट। कोटा में गवर्नमेंट ने क्या सॉल्यूशन निकाला? स्प्रिंग लोडेड फैंस जो ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाए। ये क्या हुआ? एंटी सुसाइड नेट्स हॉस्टल में, मतलब फैन बदला, नेट लगाया। और काउंसलर बिल्कुल मैंडेटरी नहीं, साइकोलॉजिस्ट कंपलसरी नहीं, क्योंकि वो पैसा खर्च होगा ना। कोचिंग इंस्टीट्यूट और ये लोग पैसा खर्च करने में बिलीव नहीं करते हैं। आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, कौन जिम्मेदार? 3 लोग जिम्मेदार हैं इस केस में। सुनो सबकी दास्तां। एक्यूज नंबर 1 सबसे पहला है गवर्नमेंट, यानी नीट में 22 से 23 लाख लोग एप्लीकेंट्स हैं, यानी और सीट कितनी है? 1 से 1.2 लाख, मतलब सिर्फ 5 to 6% सीट। सेम ऐसे ही यूपीएससी में भी है। यूपीएससी में 14 to 15 लाख एप्लीकेंट्स हैं, सीट कितनी है? 950 के अराउंड, मतलब सिर्फ 0.06%। और तो जब इतना गैप बड़ा होगा, कोचिंग माफिया तो फैलेगा ही। और 2015 से डिमांड है कि सीट बढ़ाओ, 2026 तक बढ़ी है लेकिन बहुत कम बढ़ी है और इसमें कुछ नहीं होगा, और बढ़ाने की जरूरत है। और 2024 में ये रेगुलर गाइडलाइंस नॉन स्टैट्यूटरी कागज पे बस। अब आते हैं एक्यूज नंबर 2 पे, कोचिंग माफिया खुद। ये लोग बच्चे की कमजोरी नहीं देखते, ये फैमिली का डेस्परेशन देखते हैं, गरीब बाप का सपना देखते हैं और ये लोग उससे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। कोटा में एक ही कंपनी हॉस्टल, फूड, कोचिंग, टेस्ट सीरीज सब कंट्रोल करती है। बच्चा लिटरली एक क्लोज सिस्टम में बंद हो जाता है। जानने का रास्ता, पैसा वापस, कुछ नहीं रहता है और प्रेशर हर तरफ से। अब एक्यूज नंबर 3 हम सब। अब हम सब कैसे? आप ये डाउट में होंगे, तो हम सब भी बराबर का भागीदारी इस चीज में। कैसे? ये सुनो ध्यान से, हम भी जिम्मेदार हैं। वो सोसाइटी जो डॉक्टर और इंजीनियर को ही प्रोफेशन रिस्पेक्ट करती है और इसके अलावा कोई प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं करती, वो रिलेटिव जो पूछते हैं कि नीट में कैसा गया, वो पेरेंट्स जो अपना सपना बेच बच्चे पे लोड कर देते हैं। इतने सारे सुसाइड के बाद फेलियर इन एग्जामिनेशन एनसीआरबी के ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से एक रजिस्टर कॉज ऑफ डेथ बन चुकी है। और सोचना चाहिए, एग्जाम फेल होना मौत का रीजन बन गया है, ये नॉर्मल नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, एक कहानी बिना नाम की। मतलब एक लड़के की बात करता हूँ। बिहार के एक छोटे से गांव से था। बाप किसान था, माँ घर संभालती थी। लड़का पढ़ा लिखा स्कूल में टॉपर था। 2022 में कोटा गया। बाप ने 3 लाख रुपए का लोन लिया, खेत गिरवी रखी और सपना था बेटा आईआईटी में जाएगा और अपनी फैमिली की जिंदगी चेंज करेगा। पहला साल मुश्किल रहा, दूसरा साल और मुश्किल। मॉक टेस्ट में उसके नंबर गिरते जा रहे थे। टीचर ने एक बार क्लास में कहा, जो इतने मंथ्स में नहीं सीखा वो सीखेगा ही नहीं। वो स्टेटमेंट वो लड़का कभी भूल नहीं पाया। अब 2023 में अक्टूबर में मॉक टेस्ट रिजल्ट आया।
रैंक वही था, उसका रैंक बहुत कम आ रहा था। घर पे कॉल किया, अपने फादर से बात करिया। उसके फादर ने कहा, बेटा इतना पैसा लगा दिया है, अब नहीं छोड़ सकते। नवंबर 2023 में वो लड़का कोटा से बाहर वापस नहीं आया। ठीक है, अब फोन भी बंद हो गया। तीसरे दिन से खबर आई कि वो, समझ रहे हो, बाप का खेत आज भी लोन में है, बेटा नहीं है। ये कहानी एक नहीं है, ये बहुत घरों की कहानी है जो स्टैटिस्टिकल डेटा के पीछे छुपी है। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। इसका सॉल्यूशन क्या है? भाई स्मार्ट बनो। अब मैं वो नहीं कहूंगा जो सब कहते हैं, कोचिंग मत करो। मैं कहूंगा अपनी आंखें खोलो। स्टेप 1, ज्वाइन करने से पहले ये 3 सवाल पूछो। पहला, एक्चुअल सिलेक्शन रेट क्या है? टॉपर लिस्ट नहीं, टोटल इनरोल्ड वर्सेस सिलेक्टेड रेशियो मांगो राइटिंग में। दूसरा, कि रिफंड पॉलिसी क्या है, कि अगर बच्चे में बीच में छोड़ना पड़ा तो क्या उसका रिफंड क्या मिलेगा। और तीसरा, मेंटल हेल्थ सपोर्ट है या नहीं, मतलब काउंसलर अवेलेबल है। अगर इनमें से एक में भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आपको मिलता है तो दूर से ही उस इंस्टीट्यूट को सलाम कर दो। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। प्रेशर में हो तो ये करो। अभी वेंड्रेला फाउंडेशन यानी 18/1802662 ये 24 घंटे 7 दिन बिल्कुल फ्री है। आईकॉल हेल्पलाइन भी है, 9152987821। दोनों सेव करो अभी, अपने लिए भी और अपने दोस्त के लिए भी। हेल्प मांगना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ा ब्रेव स्टेप है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। गवर्नमेंट को जवाबदेह बनाओ, मतलब 2024 की कोचिंग रेगुलेशन गाइडलाइन नॉन स्टैट्यूटरी है, इन्हें लॉ बनाना चाहिए। अपने एरिया के एमपी को टैग करो, स्टेट गवर्नमेंट को ट्वीट करो। एक आवाज अकेले भी प्रेशर बनाती है। अब स्टेप नंबर 4, आईआईटी नहीं तो लाइफ खत्म नहीं। ये बिल्कुल माइंडसेट को खत्म करो। 2026 में दुनिया बदल चुकी है, सभी चीजें स्किल्स, पोर्टफोलियो, एक्सपीरियंस ये सब पे चलाई गई है। आईआईटी ब्रांड से ज्यादा मैटर करती है। अब एनआईटी, बिट्स, स्टेट कॉलेज, 50,000 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज सीट्स हैं। नीट नहीं तो नर्सिंग, फार्मेसी, बीएएमएस, हेल्थ केयर में कैरियर का 100 रास्ता से भी ज्यादा है। आते हैं लास्ट सेगमेंट पे। 2020 में ये नंबर्स छोटे थे, 2023 में बढ़ के रिकॉर्ड हो गए, 2026 में अभी भी चल रहे हैं। कोचिंग इंडस्ट्री का ग्राफ ऊपर जा रहा है, बच्चों की जान का ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। ये दोनों एक साथ नहीं चलने चाहिए। अगर तुम्हारे कोई दोस्त, कजन, भाई बहन कोटा में या किसी कोचिंग का प्रेशर में है, आज रात उन्हें कॉल करो और पूछो, भाई तू ठीक है ना, बहन तू ठीक है ना। बस इतना काफ़ी है। और ये वीडियो शेयर करो, एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। कमेंट में बताओ तुम्हारे साथ या तुम्हारे किसी जानने वाले के साथ क्या हुआ है। मैं सब पढ़ूंगा और सभी का रिप्लाई करूंगा। मैं हूँ, मेरा नाम लखन है और ये चैनल है उन सभी के लिए जो सच जानना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब, फॉलो सब कर लेना।